बलियापुर हटिया चौक में झामुमो की बैठक निर्मल रजवाड़ की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह को भारी मतों से जिताने का निर्णय लिया गया। वहीं निर्मल रजवाड़ ने कहा, देश की प्रधानमंत्री मोदी सरकार डीजल, पेट्रोल, खाने की वस्तुएं 400 पार करने का निर्णय लिए हैं। इस बार मतदान करें। इंडिया गठबंधन के पक्ष में देश की जनता ने ठान लिया है। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मौके पर निर्मल रजवाड़, ईश्वर मरांडी, महावीर महतो, गौर मंडल, मुकुल सिंह, प्राण राय, सुदाम रजवाड़, कदीर अंसारी, आजाद रजवाड़, ललित महतो, प्रदीप रजवाड़ आदि मौजूद थे। बोलिए। हाँ, ज़्यादा चुनावी माहौल है और कई सारे दिग्गज नेता अभी शामिल हो चुके हैं, अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं? कौन चीज़ की दावेदारी? दावेदारी तो हो गया, नामांकन हो गया और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी हैं और उधर से डुल्लू जी हैं और बाकी निर्दलीय बहुत हैं। दावेदारी अब ठोकने की बात कहाँ, अब तो ठोक दिया, अब तो प्रत्याशी घोषित हो गया। हम लोगों का आज का बैठक बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे प्रखंड कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण और पंचायत के आए हुए अध्यक्ष सचिवगण, हमारे जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष लकी सोरेन जी, उपाध्यक्ष मुकेश सिंह जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, ये जो बैठक है ये लगातार चल रहा है। अभी गोविंदपुर से करके आ रहे हैं, कल निरसा में था और अभी चलेगा। हम लोग सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और ये चुनाव में लालू यादव का हाथ है, इस चुनाव में हेमंत सोरेन जी का हाथ है, गुरु जी का हाथ है, अरविंद केजरीवाल जी का हाथ है, माले का हाथ है और कांग्रेस पार्टी का हाथ है। बीच में जैसा देखा जा रहा है ईडी की छापामारी वगैरह हुई है, कई सारे दिग्गज नेता अभी जेल के हवालात हैं। देखिए ये सब अब एक कोर्ट कचहरी का मामला है और ईडी का छापा एक साजिश के माध्यम अब पूरा दुनिया जानता है कि ईडी केवल विपक्षी पार्टी के लिए बना। ईडी सत्ताधारी दल के लिए नहीं, सत्ता में जो करना है कर लीजिए, ईडी उसके लिए कुछ नहीं करेगा और अगर आपको पैसे परेशान करेगा तो आप उसी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के आज का जो देखिए आज का जो बैठक है हम बता देते हैं। आज का बैठक है कार्यकर्ता का बैठक है। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता को कहा है कि हाथ छाप पर वोट देना है उनको और हमारे तमाम पंचायत के बूथ कमेटी के सदस्य, पंचायत के अध्यक्ष सचिव, वोटर, सबसे अनुरोध हम लोगों ने किया है कि हम लोग का पार्टी का गठबंधन है, लोग हमारा वोटर खोजेगा तीर धनुष, तो यहाँ है हाथ छाप। तो ये समझाना है, कन्विंस करना है। अभी लगातार बैठक का दौर चलेगा, बड़े बड़े नेता का आगमन होगा, बड़ा बड़ा सभा होगा और आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और हम लोग 14 का 14 सीट जीत रहे हैं और इस बार जो है बीजेपी केंद्र से जा रही है। मुकेश जी, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आपके गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ जो है किस तरह से आप लोग वोट दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, क्या रणनीति? देखिए रणनीति हम लोग बना रहे हैं अभी और हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, हर प्रखंड जा रहे हैं और हम लोग जनसंपर्क जो कर रहे हैं वो माननीय हेमंत सोरेन जी, जो सरकार बनी हुई 4 साल हुई, 2 साल कोरोना में गुजरी, लेकिन 2 साल में इतने काम किए वो, उस सारे कामों को लेके हम लोग गांव गिराव सब में जाएंगे, लोग के सरकार की उपलब्धि बताएंगे। अबू आवास की उपलब्धि हुई, बिजली माफ़ की गई, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे लोग को पैसा दिया गया, सेहिया लोग का मानदेय बढ़ा और जितने भी सड़क नाली डेवलपमेंट वर्क हुआ, स्कूल स्मार्ट स्कूल खोला गया, तो बहुत सारे काम है। काम गिनाने लगेंगे हम लोग तो उसमें काम गिनाने में आधा घंटा लगेगा। मोदी जी के राम मंदिर के मुद्दे को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? राम मंदिर सबके लिए है, वो केवल प्रचार करने से नहीं होता है। धर्म को, सभी धर्म को हम लोग मानते हैं और वो आत्मा से होता है।
वो दिखावा नहीं होता है उसका। लेकिन ये लोग एक काम करते हैं, दिखावा 1000 करते हैं। क्रेडिट लेते रहे, उससे क्रेडिट मतलब नहीं होता है। हम लोग सब धर्म को मानते हैं। हमारा जो इंडिया है, भारत है, यहाँ पर सभी धर्म को पूजा जाता है। हम लोग किसी धर्म को असम्मान नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग एक ही धर्म अपना करते हैं, बाकी सबको असम्मान करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई। हम लोग इसी तर्ज पर पढ़े हैं बचपन से, इसी को मानते हैं, इसी को मानते रहेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे सिंधी विधानसभा क्षेत्र में आप लोग थोड़े एक्टिव कम हैं। जैसे और जगह में जो है प्रचार प्रसार आप लोग का इंडिया गठबंधन का बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन सिंधी विधानसभा में आप लोग अभी तक जो है प्रचार प्रसार में नहीं लगे। हम लोग हर दिन एक्टिव हैं। इसके पहले माननीय अनुपमा सिंह जी आके सिंदरी में घूम के गए। पूरे कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई, संतोष चौधरी जी के यहाँ मीटिंग हुई। उसके बाद कल महागठबंधन की मीटिंग थी, कल हम लोग मीटिंग में थे। आप लोग नहीं दिख रहे हैं, हम लोग तो हर जगह दिख रहे हैं। हम लोग हर जगह दिखते हैं। चलिए हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ चलो, जैसे अनुपमा सिंह का नाम जो है इंडिया गठबंधन से घोषित होता है, कांग्रेस पार्टियों में जो बहुत सारा अंतरकलह भी देखने को मिलता है। ऐसे में जो है जेएमएम किस तरह से क्षेत्र में मेहनत करेगी कि अनुपमा सिंह को जीत दिलाने का प्रयास? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, टिकट के लिए जहाँ तक आपने कहा कि विद्रोह या जो भी असंतुष्ट हुए, ऐसा है कि हर एक कमिटी में, हर एक दल में ऐसा बहुत सा तेज तर्रार व्यक्ति होते हैं और काम करते हैं, पार्टी के लिए भी काम करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि उम्मीद रहता है कि हमको मिले, हमको मिले। तो पार्टी जो केंद्र से जो निर्देश दिया गया है या पार्टी केंद्र में जो निर्णय लिया गया है, उसके आधार पर अनुपमा सिंह को यहाँ का गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और जहाँ तक जानकारी है, अभी सब कोई स्वीकार भी कर रहे हैं लड़ाई बहुत टफ है। इसी के लिए वैसे साफ सुथरा छवि वाले एक महिला को दिया, ये कांग्रेस के लिए हम लोग बहुत बधाई देते हैं कि अगर राजनीतिक अनुभव तो नहीं ना है दादा। देखिए, अनुभव हर चीज़ में सब कोई नया-नया होता है। तो उनके विरासत में राजनीतिक ही वहाँ पैदा हुआ है। आप याद कीजिएगा, ज़रा सा सुना जाए। वो चुनाव टक्कर में लड़ रहे हैं। अच्छी बात है। आज हमारे आप देखेंगे अनुपमा सिंह के पति, वो भी विधायक हैं। उनका पिता यानी कि ससुर जी राजेंद्र सिंह 4 बार के विधायक रहे हैं। यानी कि उस माहौल में राजनीतिक का जो परिवेश है, वो राजनीतिक ही वहीं से जन्म लेता है उन लोग में। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी जो है कहीं न कहीं राजनीतिक परिवार से है, तो उनका भी कहीं न कहीं राजनीतिक ज्ञान है। और रहा सवाल आप बीजेपी का बात बोल रहे हैं, तो ठीक है, वो 3 बार अब यहाँ से जीता है। लेकिन आप बताइए कि यहाँ कुछ काम किया है बीजेपी? हमारा लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है। यहाँ के लोगों को काम नहीं मिला, यहाँ का रोजगार नहीं मिला, यहाँ के एम्स नहीं मिला, यहाँ का एयरपोर्ट नहीं मिला। ये सब के जनता के बीच हम लोग ये संदेश ले जा रहे हैं कि बताइए कि पूरा बीजेपी यहाँ पर 10 बार नहीं, कई बार रीता वर्मा से लेकर जोड़िए आपका पीएनसी सब तक, यानी कि पूरा बीजेपी का ही सांसद रहा। लेकिन यहाँ के जनताओं को मूलभूत सुविधा कहीं मुहैया कराया गया? कहीं फैक्ट्री खुला? नहीं खुला। कहीं काम हुआ? नहीं हुआ। तो कहने का मतलब आप यहाँ की जनता जो उसको चुनती है यहाँ के विकास के लिए, लेकिन विकास कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा विनाश कर रहा है। आप देखिए, मोदी सरकार 14 में जब आया तो पूरा जुमलाबाजी के साथ कह रहा था ना कि 15-15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ होगा, ये बोला था, आप लोग भी जान रहे हैं। इसका बाद आप सुना जाए, पहले उनका तो बात बोले, पहले रोजगार नहीं दिया, इसका बाद फिर आया 19 में, अब की बार मोदी सरकार विकास होगा तो महंगाई मार हो गया। महंगाई में कैसे हो गया? सिलेंडर घर में रखा हुआ है, आपका दाल चीनी आटा सब आप भी भोग रहे हैं, हम भी भोग रहे हैं, पूरा जनता भोग रही है। कैसे मार हो गया महंगाई का? तो कहने का मतलब ये जुमलाबाजी के सरकार ये 2 बार हुआ, तीसरे बार होने नहीं जा रहा है। इसका जुमलाबाजी सब कोई जान रहा है। और बताइए, इस बार का चुनाव में तो साफ कह रहा कहीं कहीं कि पूरा हम संविधान बदलेंगे, नया कानून बदलेगा, आरक्षण हटेगा। ये आप लोग के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं। क्या ऐसा होने देंगे? पूरा जनता हमारा, जो पूरा मूर्खों ने जो इस देश को आज़ाद करने के लिए यहाँ पर लोगों ने आहुति दी है, उसकी जो आज़ादी मिला है आज जनता, आज आप जैसे बोल रहे हैं ना, ये बोलने का अधिकार, ये हमारा पुरखों के देन है। आज हमारा झारखंड में दिसम गुरु सुबह सूरज किस तरह पूरा झारखंड में वो घूर के लोगों को जगाया, अलग राज हुआ। लेकिन राज कौन किया? बीजेपी 20 साल तक।
आज हमको अभी 4 साल हुआ ही नहीं, पूरा होने भी नहीं दिया। और अभी हमारे जो मोदी सरकार जो है, जो हेमंत सोरेन को जेल में डाला, काहे? वो तो काम कर रहा अच्छा। अबू आवास देखिए, आपका सर्जन पेंशन, अभी आप लोग पत्रकार को भी कुछ न कुछ सुविधा दिया था, कुछ दिन पहले आप लोग घोषित किया था। और अभी आपका ये जो है अबू आवास के साथ साथ आपका रोग से भी संबंधित एयर एम्बुलेंस का भी उन्होंने घोषित किया। आप किसी बच्चे को पढ़ाइए, उसका भी सुविधा दे रहा। तो अच्छा काम करने के लिए ये नतीजा है कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन को जेल के अंदर में डाले। इसका यही कारण है कि आज अगर ये ऐसा काम करेंगे तो वो हमारे पूरा यानी देश का नेता बन जाएंगे, और देश के नेता बन ही गए हैं। आज अगर जेल में डाले हैं तो उसका आवाज़, उसकी सोच रोक नहीं सकता है, वो बाहर आएंगे। और देखिएगा जनता आज जिस तरह का आक्रोश है, ये तो गठबंधन की सरकार में भी हम लोग को जैसा प्रत्याशी मिला, उसके लिए भी इतना लोग जमा हुए हैं कि हमको जिताना है, तब हमारा हेमंत सोरेन बाहर आएंगे। इसलिए हम कहेंगे, और ज़्यादा नहीं कहेंगे, हमारा हेमंत सोरेन आए। वो पूछना चाहता हूँ, अब की बार 400 पार का जो फिर भी हमने कहा ये जुमलाबाज है। पब्लिक को आप जादूगरी एक बार दिखाइएगा, एक बार धोखा खाएगा, 2 बार खाएगा। मतलब समझ में 420 का है नहीं बोला, 420 ही तो है वो लोग। 400 पार का अभी 420 आदमी, 420 लोग, 420